हेलो दोस्तों, नमस्कार। आने वाली टीजीटी और उसके बाद आने वाली एलटी प्री के लिए ये विशेष क्लास चल रही है। आइए हम अब डिस्कस करते हैं। आज इस सीरीज़ का ये 5वां लेक्चर है। आज हम एक समझौतावादी दार्शनिक रूसो के बारे में पढ़ेंगे। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। इस सीरीज़ का महत्व इसलिए है क्योंकि जो युद्ध की 1800 या 2000 पेज की होती है मोटी वाली बुक, हमने जो है हमने हमने जो है हम हमने जो है उसको कंसाइज करके लास्ट में 1.5 से 2 पेज में उसको लिख दिया है, नोट कर दिया है। आप लोग भी उसको पढ़ के नोट करेंगे तो काफ़ी उपयोगी होगा आप लोगों के लिए। आइए रूसो के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। रूसो जो है 1712 से 1778 ये टेन्योर है उसका। रूसो का जन्म 1712 में स्विट्ज़रलैंड के जिनेवा में हुआ था। उस समय स्विट्ज़रलैंड में प्रत्यक्ष लोकतंत्र था, तो स्वाभाविक है इसका प्रभाव रूसो पर पड़ेगा। हमने हमने दोस्तों आपको पहले भी पढ़ाया था कि कोई भी इतिहास होता है या फिलॉसफी होती है, दर्शन होता है, जो थिंकर सोचता है वो समय काल एवं परिस्थिति के आधार पर ही सोचता है। इसलिए समय काल परिस्थिति को जानना बहुत जरूरी होता है। अब क्या हुआ, ये इसलिए प्रत्यक्ष लोकतंत्र का जनक के रूप में जाना गया। रूसो एक घड़ीसाज अर्थात गरीब घर में पैदा हुआ था और जन्म लेने के कुछ ही समय बाद इसकी माँ की मृत्यु हो गई, तो स्वाभाविक है इसके लालन पालन की जिम्मेदारी पिता पर आ गई। इसका पिता जो है शराबी तथा चरित्रहीन था। रूसो के साथ बुरा बर्ताव किया और रूसो कभी विद्यालय नहीं गया। ठीक है, वो उसका लालन पालन सही से नहीं उसका पिता नहीं कर पा रहा क्योंकि वो शराबी था। उसे ना तो अच्छा खाना और ना ही अच्छा कपड़ा और जो है वो जगह जगह भटकता फिरता था। अब जो है रूसो भी ऐसा ही प्रभाव रूसो पर पड़ गया। रूसो जो है चरित्रहीन व अनुत्तरदायी हो गया। उसके जीवन का एक सूत्र था कि जब कष्ट में पड़ो तो भाग जाओ। दोस्तों क्या हुआ कि जब तक आप कॉन्सेप्ट को, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, जब तक आप कॉन्सेप्ट को नहीं पढ़ेंगे अर्थात उस चिंतक के चिंतन के समय एवं काल परिस्थिति के बारे में नहीं जानेंगे, तब तक वह क्या सोचता है या क्या लिखता है या उसके उसके जो है संबंध में क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आप तब तक नहीं कर पाएंगे। अब देखिए, रूसो ने विवेकहीन मनुष्य को पतित पशु कहा है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद कर लीजिए। रूसो सदैव वर्तमान में जीता था। भूत के लिए उसे कोई पछतावा नहीं था और भविष्य के लिए उसे कोई चिंता ही नहीं थी। कहता है मेरी रुचियाँ, वो क्या कहता है, मेरी रुचियाँ व मेरे विचार सदैव उत्तम व अधम के मध्य डोलते हुए प्रतीत होते हैं। कहता है मैं अपने दुर्भाग्यों को आसानी के साथ भूल जाता हूँ, लेकिन मैं अपने उत्तम भावों को नहीं भूल पाता हूँ। ठीक है दोस्तों, आप कहता है रूसो जो है प्रकृतवादी था। उसकी प्रकृति गत्यात्मक होकर पद्यात्मक थी। अब जो है रूसो एक ऐसे संधि स्थल पर खड़ा है जिसका पिछला और पैर व्यक्तिवाद पर और अगला आदर्शवाद पर टिका है। इसलिए रूसो हाफ्स व लाक के साथ व्यक्तिवाद की श्रेणी में रखा गया है, वहीं आदर्शवाद का प्रेरणास्रोत है। फ्रांसीसी क्रांति व प्रत्यक्ष लोकतंत्र का जनक तथा फ्रांसीसी नागरिकता प्राप्त रूसो, देखो जन्म देखिए, इसका जन्म तो स्विट्जरलैंड के जिनेवा में हुआ था, लेकिन इसको नागरिकता प्राप्त थी फ्रांस की। ठीक है, ये है। अब देखिए, अब क्या हुआ कि 1789 में फ्रांसीसी डिजाइन कला अकादमी में एक निबंध प्रतियोगिता का आयोजन करने का विज्ञापन दिया गया था। विषय क्या था, कला और विज्ञान के विकास ने मनुष्य को अच्छा बनाया या बुरा, ये विषय था। तो रूसो इसमें शामिल होता है। वह इतना अच्छा निबंध लिखता है कि इस पूरी प्रतियोगिता में नंबर 1 पे आता है। तो कहता है रूसो, सभ्य समाज रूपी विषैले नाग ने मनुष्य से उसकी ईमानदारी, सादगी और परमार्थ की भावना को छीन लिया। उसे संपत्ति का भूखा, मानवता का दुश्मन और स्वार्थी बना दिया। सभ्य समाज में सभी दुखी हैं, जिसके पास संपत्ति नहीं है उसे पाने की लालच, और जिसके पास है उसे खोने का डर। रूसो लिखता है, कहता है हे ईश्वर, मेरा भोलापन और मेरी अज्ञानता मुझे वापस दे दो, वही मुझे सुखी और संतुष्ट बना सकता है। ठीक है, अब देखिए, ये सब मेंस का टॉपिक हो गया दोस्तों। आप लोग एक बार इसको देख लीजिएगा। अब यहाँ से देखिए, 1762 में रूसो अपनी प्रसिद्ध पुस्तक सोशल कॉन्ट्रैक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस किताब किसकी पूछता है, इंपॉर्टेंट किताब आप लोग याद कर लीजिए।
इसमें हाब्स व लॉक कितना अपने राजनीतिक विचारों का प्रतिपादन करता है। ये इसके राजनीतिक विचार होते हैं। मानव स्वभाव, हाँ देखिए मानव स्वभाव क्या था। अब देखिए रूसो क्या कहता है, आदिम मानव प्राकृतिक मानव था, वर्तमान मानव सभ्य मानव है। रूसो ने आदिम मानव की कल्पना किया, यह मानव विवेकहीन व परमार्थी था। मनुष्य जो है नैतिकता व अनैतिकता से अपरिचित एवं जंगली जीव था। रूसो ने आदिम मानव को आदर्श बर्बर या उदात्त बंचर की संज्ञा दी। देखिए इंपॉर्टेंट है, पूछेगा कि रूसो ने जो है आदिम मानव को क्या कहा, तो आदर्श बर्बर या उदात्त बंचर की संज्ञा दी है रूसो। और अब देखिए आप लोग क्या हुआ कि ये जो है प्राकृतिक अवस्था को दो भागों में बांटता है। एक क्या, आदिम मानव, एक सभ्य मानव। एक आदिम मानव क्या हुआ कि देखिए जैसे हाब्स लाक रूसो तुलनात्मक अध्ययन पढ़िए आप लोग। हाब्स क्या कहता है कि प्राकृतिक जो मानव है या प्राकृतिक अवस्था है असभ्य, बर्बर, ठीक है, झगड़ालू, स्वार्थी प्रवृत्ति की है। लेकिन वही लाक कहता है कि मानव जो है अच्छा है, ठीक है, मानव जो है परमार्थी है, ठीक है, मानव सेवा भाव से कार्य करता है, प्रकृति भी अच्छी है। लेकिन अब देखिए हाब्स लाक रूसो क्या कहता है, रूसो कहता है कि मनुष्य जो है प्रारंभ में अच्छा था, ठीक है, आदर्श बर्बर था, यानी कि गुड, बहुत अच्छा था। उसके बाद क्या हुआ, लेकिन बदलाव कैसे आया, जब संपत्ति का विकास हुआ तो मानव के अंदर लालच बस गया। लालच के कारण उसके अंदर अधिकाधिक पाने की लालसा आ गई। इसी लालसा ने मनुष्य को संघर्ष तथा युद्ध हिंसा में तब्दील कर दिया। अतः मानव अब जो है हिंसालु, झगड़ालू इस प्रवृत्ति का हो गया। अब आप लोग जो है तीनों का ऐसे तुलनात्मक अध्ययन करेंगे, यानी तीनों समझौतावादी दार्शनिक हाब्स लाक रूसो का, ठीक है। तब जो है अभी देखिए ये अभी एलटी मेंस में आया था हाब्स लाक रूसो के बारे में लिखने के लिए, ठीक है। आप लोग इसीलिए जो है एक कॉन्सेप्ट बना के चलिए आप लोग, ठीक है। बहुत बहुत जो ये देखिए एक ऐसे मैप बना लीजिए। ये रूसो का पहला, ये रूसो का है। रूसो कहता है कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है, मतलब आदिम मानव जो है मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है, लेकिन निजी संपत्ति के विकास ने इसको सर्वत्र हथकड़ियों से जकड़ा है। अर्थात मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है लेकिन सर्वत्र हथकड़ियों से जकड़ा हुआ है, ठीक है। ये देखिए आप लोग इसको देख लीजिए ध्यान से। अब देखिए जीआईसी 2012 और नेट 2006 में पूछा गया था। इसलिए रूसो कहता है मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है लेकिन सर्वत्र हथकड़ियों से जकड़ा हुआ है। फिर कहता है कला व विज्ञान के विकास ने सभ्य मानव को भ्रष्ट व दुखी बनाया है। प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य सुखी, संतुष्ट व स्वावलंबी था। ये देखिए ये चीज़ है, ये जो है मेंस के लिए मैंने वो एक कॉन्सेप्ट है, आप तीनों का तुलनात्मक अध्ययन बस कर लीजिए, वही टीजीटी एलटी में पूछेगा। अब देखिए आगे देखिए ये हमने तुलनात्मक अध्ययन आप कर दिया है, आप लोग देख लीजिए, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया था, ये कला और विज्ञान के विकास ने मनुष्य को भ्रष्ट बना दिया है, यानी बर्बाद कर दिया है। पीटी 2008 में पूछा है। यानी कि इसका तात्पर्य ये है कि कला, विज्ञान, संपत्ति आदि के विकास ने मानव को स्वार्थी बना दिया है, लालची बना दिया है, भ्रष्ट बना दिया है। अधिकाधिक पाने की लालसा ने मनुष्य को जो है स्वार्थी बना दिया है, ठीक है। इसीलिए वह संघर्ष करता है, संघर्ष हिंसा में बदलती है और हिंसा युद्ध में बदल जाता है, ठीक है। ये चीज़ है, ठीक है। ये तुलनात्मक अध्ययन हमने करा दिया, ये सब मेंस का टॉपिक है, ठीक है। ये देखिए रूसो, हाँ रूसो की सामान्य इच्छा, ये मेंस का क्वेश्चन है। सामान्य इच्छा इनका क्या है, तो वाहन ने सामान्य इच्छा को शीश रहित लेवियाथन कहा है, ठीक है। इनकी आदर्श इच्छा, इनकी सामान्य इच्छा को दो भागों में बांटा गया, एक आदर्श इच्छा है, एक यथार्थ है। ये मेंस का टॉपिक है, ठीक है। ये आप लोग ध्यान दिए रहिएगा। एक चीज़ और है, इनकी सामान्य इच्छा पूछता है क्या है, तो ये सामान्य इच्छा सामान्य हित की सामान्य चेतना है, यानी परमार्थ की शिक्षा का योग है, ठीक है। ये आप लोग देखिए, ये आप लोग देख लीजिएगा मेंस का समय, अभी तो आप प्री पढ़िए। अब देखिए ये देखिए इनकी किताब एक ईमाइल है, ये नेट 2020 पूछेगी। ये ईमाइल यानी कि इनकी रूसो किताब एक पहले मैं बताया था सोशल कॉन्टैक्ट, वो भी याद कर लीजिए, ईमाइल भी याद कर लीजिए। ये शिक्षा पर लिखी गई है। इसमें इन्होंने कहा है प्रकृति की ओर लौट। ये इनकी और किताबें हैं, ये जो और किताबें हैं ये आप लोग टीजीटी और एलटी वाले मत पढ़िएगा, ये
आप जो पॉलिटिकल साइंस से जीआईसी जीडीसी देखें वो उसको देख लें किताबों को। ये देखिए, अब देखिए, अब जो है हमने पूरा जितना रूसो से जितने आयोग में जो भी टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, एलटी, डीएसएसबी सब जगह पूछा गया था, हमने उसको जो है जो है क्या कहते हैं यूथ की मोटी वाली क्वेश्चन पेपर है आयोगों का, हमने उसको संकलन जो है संकलित किया, उसके बाद कंसाइज करके 1.5 से 2 पेज में इकट्ठा कर दिया। आप लोग जो है इसका अधिकाधिक उपयोग कर सकते हैं, ठीक है, आप लोग इसका अधिकाधिक उपयोग कर सकते हैं। अगर आप इसको नोट कर लेंगे, पढ़ लेंगे, तो ये आपको सिलेक्शन दिला सकता है। समझ लीजिए, थोड़ा और मेहनत कर देंगे, आप लोग सेलेक्ट हो जाएंगे। आ रही है टीजीटी की बम्पर भर्ती। ठीक है दोस्तों, आइए हम लोग अब जो है क्वेश्चन देखते हैं जो आयोगों में पूछा गया था। पहला है कि प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य बुद्धि या तर्क वितर्क के बजाय भावनाओं से संचालित था। रूसो कहता है। यूपी टीजीटी 2021 पूछा गया था। अब देखिए, मनुष्य को स्वतंत्र होने के लिए बाध्य किया जा सकता है। यूपी टीजीटी 2021 देख लीजिए आप लोग, एकदम ये ऑथेंटिक है, पूछा गया था। आप लोग, अगर आप लोगों को विश्वास ना हो तो आप लोग क्वेश्चन पेपर उठा के देख लीजिए, या यूथ को जो है ओपन करके देख लीजिए, पूछा गया था नहीं पूछा गया था। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, पुरुषों में असमानता की उत्पत्ति क्या है और क्या यह प्राकृतिक कानून द्वारा अधिकृत है? यशस्वी 2021 पूछा गया था। अब देखिए किसने लोगों की सामान्य इच्छा से संप्रभुता को स्थापित किया है? डीएसएसबी। ये देखिए, ये जो डीएसएसबी और नेट वाले क्वेश्चन है, दो चीज़ है, जो डीएसएसबी और नेट वाले क्वेश्चन हैं उनको जो है ये जो एलटी वाले हैं, टीजीटी वाले हैं, ये इग्नोर भी कर सकते हैं। लेकिन जो पॉलिटी से पीजीटी, जीआईसी, जीडीसी देंगे वो लोग आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। ये देखिए आरपीएससी का, ये भी देख लीजिए। अब ये देखिए एलटी में पूछा था, प्राकृतिक अवस्था वाले मनुष्य को आदर्श बराबर की संज्ञा किसने दी है? तो एलटी 2018 में पूछा गया था, देख लीजिए आप लोग। अब देखिए ये पूछा गया था पीजीटी, शक्ति का स्थानांतरण हो सकता है ना कि इच्छा का, जो कि संप्रभ होती है। देखिए सामान्य इच्छा, गुडविल इच्छा किसकी है? रूसो की है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगला है, उन कानूनों का पालन करने से जिन्हें हम स्वयं अपने हित लिए बनाते हैं स्वतंत्रता है, ठीक है। पीजीटी 2016। देखिए आप लोग दो तीन चीज जाने रहिएगा, एक जो है क्या है, रूसो की स्वतंत्रता है, ठीक है, और रूसो की जो है, रूसो का जो है ये विचार है। दो तीन चीज जाने रहेगा, और रूसो का जो मानव स्वभाव क्या कहता है और प्राकृतिक स्वभाव क्या कहता है, बस इसी पर पूरे क्वेश्चन इसी पर आधारित हैं। अगला है, रूसो के लिए किसने सामान्य इच्छा की अभिव्यक्ति के रूप में माना है? कानून को माना है, ठीक है। अगला देखिए, अगला है, रूसो को लोकप्रिय संप्रभुता का जनक माना जाता है। ये देखिए एमपी में पूछा गया, 2017 में पूछा गया था। वाहन कहता है रूसो का संप्रभु हाफ्स का लेवियाथन है जिसका सिर कटा हुआ। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके टीजीटी और एलटी में पूछा जाएगा। जीडीसी 2019, जीडीसी 2013। रूसो की पुस्तक सोशल कॉन्ट्रैक्ट, इसमें शीश कटे लेवियाथन का आपको फ्रंट पेज में चित्र बना हुआ है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट किताब देख लीजिएगा। आपको रूसो की सामान्य इच्छा या ये भी पूछा जाएगा, ये भी एलटी टीजीटी में। इसका अर्थ है सभी की वास्तविक इच्छाओं का योग है, सभी की वास्तविक इच्छाओं की चेतना है, ठीक है। अगला हम लोग देखते हैं, रूसो प्राकृतिक स्वतंत्रता का समर्थक है। ये यूपी पीसीएस 2009 में पूछा गया था। रूसो की सामान्य इच्छा सबकी इच्छाओं का योग है, ये भी जानिए, सबकी इच्छाओं का कल्याणकारी इच्छाओं का योग है। अगला है, रूसो मनुष्य को भोला भाला जंगली कहा है, ठीक है। पीटी 2002 में वही कहता है कि मनुष्य प्रारंभ में भोला भाला, साधारण, जंगली प्रवृत्ति का था। उसको ना तो कोई चीज़ की मोह माया थी, ना तो अधिकाधिक पाने की लालसा थी। लेकिन क्या हुआ कि समय जैसा बीतता गया, संपत्ति के विकास ने मानव को जो है लालची प्रवृत्ति का बना दिया, ठीक है। वह जो है परस्पर संघर्षरत हो गया, परस्पर हिंसा में व्यतीत करने लगा, और हिंसा ही जो है युद्ध में परिवर्तित हो गया। आइए दोस्तों आगे देखते हैं, ठीक है। ये जो है अगला हम लोग देखते हैं, कांट क्या कहता है? रूसो के सामान्य संकल्प के सिद्धांत एवं सामाजिक अनुबंध के नैतिक महत्व को अनुबंध के अध्याय, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आप लोग देख लीजिए। अब सामान्य इच्छा से अभिप्राय क्या है? वास्तविक इच्छा सभी इच्छाओं की योग है। ये दोस्तों ये जो है हो गया आने वाली टीजीटी और एलटी के लिए विशेष, जो कि ये जो है वीडियो चल रहा है, ठीक है। आप लोग इसका अधिकाधिक लाभ उठा सकते हैं, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद दोस्तों। ऐसे ही डेली हम एक वीडियो अपलोड करते रहेंगे, आप लोग इसका अधिकाधिक लाभ उठाइए। धन्यवाद दोस्तों।